Hello everyone, so this is Dr. Shweta Chaudhary. Today we'll be talking about top 3 dental mistakes that every dental student must avoid. तो सबसे पहली मिस्टेक जो हर एक डेंटल स्टूडेंट करता है वो ये है कि हम अब हमेशा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ये जो गलती है ये आपको इतनी ज़्यादा भारी पड़ती है क्योंकि जो भी बारीकी जो भी हैंडवर्क आपको हर ईयर में सिखाया जाता है वो अल्टीमेटली आपका जो गोल है टू बिकम अ बेटर डेंटिस्ट उसी में हेल्प करता है। जैसे मुझे पता नहीं था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे कार्विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि व्हेन वी डू डायरेक्ट कॉम्पोजिट बिल्डअप कार्विंग सीखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो कि उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर आप एक अच्छी डेंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों पे इक्वली फोकस करना होगा। अगर आपने जो स्किल्स हैं टू बिकम अ डेंटिस्ट, अगर आपने वो स्किल्स नहीं सीखे तो फिर आपको बाद में अपना टाइम वेस्ट करके वो सब सीखना पड़ेगा जब आपके पीयर्स एंड बाकी सारे दोस्त आपसे काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। इसलिए अपना काम दूसरों से ना कराएं, चाहे वो प्रोस्थो हो, चाहे कॉन्स हो, प्री कॉन्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसका भी कोटा आपको मिलता है इन ईच ईयर, वो आप खुद से करें ताकि आप एक अच्छे डेंटिस्ट बन सकें। सो द सेकेंड एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट BDS स्टूडेंट्स डू इज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर MDS वे टू अर्ली। जब आप BDS फर्स्ट से फाइनल ईयर में होते हो तब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, क्योंकि जब आप MDS की तैयारी कर रहे होंगे तब आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तब आप सिर्फ MCQs पे फोकस करते हो। वो जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसमें आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। आपको थ्योरी से ज़्यादा आप अपने बस नोट्स पे रिलाई करते हो जो आपको ये कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं या जो पल्स की सिनॉप्सिस में गिवन होते हैं। तो कोई भी उस टाइम पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं खोलता, इसलिए हमारे बेसिक्स क्लियर करना, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करो, आप जो भी क्लिनिक में कर रहे हो पेशेंट से आपने कोई यूनिक केस देखा उसको आके आप पढ़ो। सो ये सब जो तैयारी आप कर रहे हो इट्स गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प यू इन योर प्रेपरेशंस ओनली। एंड सिंस MDS इज बिकमिंग मोर एंड मोर clinical based rather than theory based, so it is very important to get your concepts and basics clear. Okay, the third most common mistake which I have seen everyone including my batchmates do is to waste their internship. So final year पास करने के बाद we are in that zone कि अब हमें बिल्कुल बुक्स को हाथ नहीं लगाना, हमें enjoy करना है। That is fine until for 2 to 3 months it's okay to relax and to rejuvenate yourself, but after a period of time you have to really decide कि आपको actually में करना क्या है। स्पेशली अगर आप क्लियर हो कि आपको क्लिनिकल डेंटिस्ट्री फॉलो करनी है, आपको डेंटिस्ट्री में आगे जाना है, तो आपके लिए पेशेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इंटर्नशिप से बेटर टाइम पीरियड आपको कभी भी नहीं मिल सकता। जितना एक्सपोजर आपको इंटर्नशिप में मिलता है, जितनी इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, जितनी अथॉरिटी आपको मिलती है, वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। अल्टीमेटली एज अ डेंटिस्ट यू शुड नो एवरीथिंग, बिकॉज इवन आफ्टर MDS आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच में ही जाने वाले हो। अगर आप ऑर्थो में जाने वाले हो तो आपका कोई RCT तो आप बिल्कुल नहीं करोगे ना 3 साल। सो आफ्टर योर MDS you will rely only on your skills, on your internship and BDS. So it is very important to not bunk classes and not bunk your clinics to prepare for MDS. The competition is very high in this field and there are lots and lots of dentists graduating every year, so it becomes very important for us to give our more than 100% in this field. So I hope कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड आई होप कि जो मेरे जूनियर्स हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ये मिस्टेक्स ना करें। BDS फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्न्स तक हर किसी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स हम लोग अनइंटेंशनली कर देते हैं और उसके बाद हमें इनके रेपरकशंस जो है बहुत सालों तक फेस करने पड़ते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी डेंटिस्ट बन के निकलेंगे और आप ऐसी नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि डेंटिस्ट्री में स्कोप नहीं है, डेंटिस्ट्री में फ्यूचर नहीं है, डेंटिस्ट्री में सैलरी नहीं है। अगर आप एक अच्छी डेंटिस्ट हैं तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू।